Dear students, today I'm going to solve this question. This is verify Euler's theorem. Okay, for u, which is the function of x and y, is equal to ax square plus 2xy plus by square. देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पहले ही होमोजेनस फंक्शन के बारे में समझा लिया है। होमोजेनस फंक्शन कैसे किसे कहते हैं? देखो होमोजेनस फंक्शन पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि जो भी वेरिएबल्स हैं कांस्टेंट को छोड़ के, यहाँ वेरिएबल देखो कौन है, x है, यहाँ वेरिएबल x और y है, यहाँ वेरिएबल y है। वेरिएबल की जो टोटल पावर है आप ऐड कर दो। यहाँ टोटल पावर 2 है, यहाँ पे इसका 1 हुआ, इसका 1 प्लस 1 2 हुआ और इसका y का पावर 2 हुआ। सो अगर पावर सेम है, इक्वल है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शन होगा तो न्यूमरेटर का भी देखेंगे अलग से, डिनोमिनेटर का भी अलग से देखेंगे। तो अगर न्यूमरेटर का पावर सेम है, डिनोमिनेटर का पावर सेम है, यहाँ तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है नहीं, यहाँ पर सिंपली एक सिंपल एक एक्सप्रेशन है विदाउट डिनोमिनेटर। तो पावर अगर सेम है तो हम कहेंगे, पावर किसका, वेरिएबल का पावर अगर सेम है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजेनस फंक्शन। सो सिंपल है ना। और मैंने आपको पहले बताया था कि तो होमोजेनस फंक्शन के लिए ही बना है यूलर्स थ्योरम, है ना। यूलर्स थ्योरम, तो हमें क्या करना है, यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। मतलब यूलर थ्योरम जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं इस एक्सप्रेशन पे, ये जो हमारा होमोजेनस फंक्शन है इस एक्सप्रेशन पे ये सही काम कर रहा है कि नहीं। और साथ साथ ये भी आपको जानना है कि इसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री देखो, तो पावर 2 है तो डिग्री भी 2 होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपको लिखना है कि हेयर uxy जो है, हेयर u जो एक फंक्शन का नाम है, जो xy का फंक्शन है ना, इज होमोजेनस फंक्शन, है ना। सबसे पहले तो आप इसे पहचानो कि फंक्शन कैसा है। दिस इज होमोजेनस फंक्शन, ओके। और इसकी डिग्री क्या है, 2 है, ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 2। मतलब डिग्री को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। याद रखना जो हमारा डिग्री है वो 2 है। कैसे 2 है, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका भी पावर है 1 प्लस 1 2 है, इसका भी पावर 2 है। सो डिग्री 2 है और डिग्री को हम लोग जनरली n से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब हमें इस यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को आप लिखते हैं u इज इक्वल टू, फंक्शन उतार लीजिए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको पता है, क्योंकि जब x और y दो तरह के वेरिएबल्स हैं तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं del u अपॉन del x। सो पहले लिखेंगे डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, del u अपॉन del x, u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। देखो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है ना, ये को बाहर रखते हैं और x स्क्वायर का क्या होगा 2x, है ना। डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है। पावर आगे रहता है, पावर में से 1 घट जाती है, तो ये हो जाएगा a इंटू 2x प्लस 2 और x भी कोएफिशिएंट है, 2x को बाहर रखो। और ध्यान दो y, जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे लिए y क्या है, कांस्टेंट है, y इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन x। हम ये मान के चलते हैं, तो y को भी एक साथ रखो और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, सिंपल, है ना। देखो 2h और y हमारा, चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2h और y को भी हम कांस्टेंट मानेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन अकेला 1 होगा प्लस
ये b बाई स्क्वायर। देखो चूंकि x पे डिपेंडेंट y तो मेरे लिए कांस्टेंट है, तो y का ये पूरा का पूरा कांस्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम इसको कांस्टेंट पूरे b और b तो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, y भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो वी विल सिंपली राइट del u अपॉन del x इज इक्वल टू 2ax प्लस 2hy। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो क्या होगा, x del u अपॉन del x इज इक्वल टू 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy। दोनों तरफ हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज वन एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव कर लिया है। बहुत आसान है, इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 मान के हम इसको रख देते हैं। सो आई थिंक ये बहुत ही आसान आपको लगा होगा, बहुत सिंपल है। मैंने आधा काम कर चुका, मैंने आधा काम कर दिया है। ओके, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। आई एम गोइंग टू क्लीन सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नाउ याद रखना n जो है डिग्री हमारा 2 है, डिग्री हमारा 2 है। अब हम क्या करते हैं, फिर दोबारा अभी हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया। अब हम क्या करेंगे, यही काम दोबारा करेंगे। क्या कैसे करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो आप एक्सप्रेशन लिख लो 2hxy जो दिया गया है, होमोजेनस फंक्शन, से कॉपी कर लो। अब हम इसको क्या करते हैं, लिखेंगे डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या होगा, del u अपॉन del y इज इक्वल टू, अब देखो जैसे मैंने बताया था कि जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y कांस्टेंट हो जाता है, उसी तरीके से जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा x कांस्टेंट हो जाता है, और ये तो कोएफिशिएंट है ही, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे चूंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मेरा x कांस्टेंट माना जाएगा, जो 2hx तो वैसे ही आप लिख दो, और y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखो b तो कोएफिशिएंट है, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2y हो जाएगा, 2y। सो ये क्या बन गया मेरा, 2hx प्लस 2by। ओके, ये क्या बना, del y अपॉन del x, del u अपॉन del y। ओके, अब हम दोनों तरफ जिस तरह से यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किए थे, हम y से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा y del u अपॉन del y इज इक्वल टू 2hxy प्लस 2by स्क्वायर, y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मेरा इंपॉर्टेंट सेकेंड एक्सप्रेशन बन गया। ये एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। अब ये एक्सप्रेशन 1 और 2 हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हम लोग पहुंच गए हैं। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। सिंपली आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम गोइंग टू क्लीन द बोर्ड। ओके, नाउ हमारा आधा से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 को हम ऐड कर देंगे, है ना। लिखेंगे एडिंग एक्सप्रेशन 1 एंड 2। क्या किया, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ दो, राइट को राइट से जोड़ दो, क्या होगा, x del u अपॉन del x प्लस इसका लेफ्ट वाला पोर्शन y del u अपॉन del y इज इक्वल टू इसका लेफ्ट वाला राइट वाला पोर्शन 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस इसका राइट एक्सप्रेशन 2hxy प्लस इसका 2by स्क्वायर प्लस 2by स्क्वायर। ओके, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया, देखो ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर रहने दो,
2ax² रहने दो, 2hxy 2hxy दोनों सेम है, सो क्लियरली नहीं, हमें इसे 4hxy लिख देते हैं, 4hxy प्लस ये 2b/²। ओके, इसमें हमको लगता है कि 2 कॉमन लिया जा सकता है, देखो सभी में 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो आप 2 कॉमन ले लो बाबू। तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ax² प्लस 2hxy प्लस b/²। ओके, 2 कॉमन ले लिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो हमारी वैल्यू आई अभी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, कहाँ है, यही वैल्यू है। देखो ध्यान से देखो, ये जो हमारा सवाल था u जो होमोजेनस फंक्शन है x² प्लस 2hxy प्लस b/² ax² प्लस 2hxy प्लस b/² सेम वैल्यू है, तो हम यहाँ पे ये u लिख सकते हैं। सो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 2u। सो आपने क्या देखा कि यहाँ पे हमारा आया x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2u। और यही तो हमारा आइलर्स थ्योरम कहता है कि कोई भी u अगर मेरा होमोजेनस फंक्शन है तो आइलर्स थ्योरम के अनुसार ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा। सो हेंस वेरीफाइड। सो आपने इस तरीके से आपने यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई कर दिया। सो आई थिंक सो सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड इट। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो है ना, आप यू मस्ट बी फीलिंग कंफर्टेबल अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।